बाबा जी की प्यारी सास संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। सास संगत जी, बाबा जी अपनी संगत के लिए क्या क्या करते हैं, आइए सुनते हैं आज की साखी में। संगत जी, बाबा जी ने डेरे वासियों के लिए लंगर में खाना क्यों बंद कर दिया? क्योंकि डेरे में जो महिलाएं सुबह सुबह बच्चों को स्कूल भेजकर सेवा करने के लिए जाती हैं, जो महिलाएं सेवादार हैं, लंगर सब वहीं पर खा लेती हैं। और जब बच्चे स्कूल से आते हैं तो वे भी लंगर में ही जाकर खा लेते हैं। डेरे की सेवादार संगत घर में खाना कम ही बनाते हैं, लेकिन जब डेरे की लड़कियों की शादी की तो उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आई कि उन लड़कियों को खाना पकाना बिल्कुल भी नहीं आता था। जिनकी शादी डेरे होकर आई है वे तो ठीक हैं, क्योंकि शादी के बाद वे खाना लंगर से खा लेंगी, पर जिन लड़कियों की शादी डेरे से बाहर होती है उन लड़कियों को इस बात से बहुत परेशानी होने लगी। घर में इस वजह से झगड़े होने लगे और वे लड़कियां अपने घर वापस डेरे आ गईं। जब बाबा जी को इस बात का पता चला कि डेरे की कुछ लड़कियां शादी के बाद लड़ झगड़कर वापस घर आ गई हैं, तो बाबा जी ने उन लड़कियों को और उनके माता पिता को अपनी कोठी पर बुलाया और उन लड़कियों से बातचीत के दौरान कहा कि ऐसा क्यों हो रहा है? हमारे सत्संगी परिवार की बेटियां शादी के बाद अपने घर से वापस क्यों आकर बैठ गईं? सबके साथ बातचीत करने से बाबा जी को जो पता चला कि उन लोगों ने कभी घर में खाना ही नहीं बनाया, वह तो कैंटीन से कभी लंगर से ही खा लेती थी। बाबा जी ने उन लड़कियों व उनके माता पिता को समझाते हुए कहा कि देखो, जब शादी हो जाती है तो उनको घर के सारे कामकाज करने आने चाहिए। ये हर माँ का फर्ज है कि अपनी बेटी को जब 12 या 14 साल की हो जाती है तो उसको अपने साथ खड़ा करके किचन के थोड़े बहुत काम सिखाना शुरू कर देने चाहिए। बाबा जी ने कहा कि पहले तो बेटियों की शादी 15 या 14 साल की उम्र में हो जाती थी, फिर भी माँ अपनी बेटी को सारा काम सिखा देती थी, पर अब तो आप अपनी बेटी की शादी 24 या 25 साल की उम्र में करते, उनको खाना बनाना क्यों नहीं सिखाती? बाबा जी ने कहा कि अगर लड़की की शादी के बाद अपने पति के साथ दूसरे शहर में अकेले रहना पड़ता है और वे लड़की खाना बनाना नहीं जानती हो, हर समय बाजार का खाना लेकर तो नहीं खाएंगे, क्योंकि वे महंगा होने के साथ साथ सेहतमंद भी नहीं होता। सास संगत जी, इसलिए बाबा जी ने डेरे की बेटियों को खाना बनाना सिखाने पर जोर दिया और डेरे में रहने वाले परिवारों को सबको लंगर में खाना खाने के लिए मना कर दिया। बाबा जी ने कहा कि घर पर बनाओ और अपनी बेटी को पकाना सिखाओ। जो लड़कियां घर आकर बैठी थीं, बाबा जी ने एक बड़ी इंचार्ज की ड्यूटी लगाई। तुम इन सब लड़कियों को समय निकालकर कुकिंग क्लास लो, उन्हें खाना बनाना सिखाओ। संगत जी, आगे बाबा जी बोले, अगर डेरे में रहकर हमारी बहू बेटियों को खाना बनाना नहीं आएगा तो इसमें डेरे की तो बदनामी होगी, साथ में मेरी भी बदनामी होगी। इसलिए बाबा जी ने डेरे वासियों को सख्त हिदायत दी कि डेरे की कोई भी संगत लंगर से खाना नहीं खाएगी। ये हुक्म तो बाबा जी ने कुछ समय पहले ही दे दिया था, परंतु अब डेरे में जिन लड़कियों की शादी बाहर से हो रही है सब अपने घर में सुखी हैं, क्योंकि लड़कियों को खाना बनाने और सिखाने की जिम्मेदारी अपने प्यारे बाबा जी ने ले ली थी। अब डेरे की बेटियों की उनकी ससुराल वालों को कोई भी शिकायत नहीं है, क्योंकि उन सब पर बाबा जी ने
अपनी दया मेहर का हाथ रख दिया। सभी डेरेवासी बाबा जी के इस नए हुए हुक्म पर बहुत खुश हैं। डेरेवासी बार बार हाथ जोड़कर बाबा जी का शुक्राना करते हैं। इसी के साथ छोटी सी साखी है जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। साखी सतगुरु की दया मेहर की है। संगत जी, बात तब की है जब गुरु गद्दी पर बाबा सावन सिंह जी महाराज जी विराजमान थे। डेरा ब्यास में लंगर की सब्जी अमृतसर से लाई जाती थी। दोपहर के बाद 2 या 3 सेवादार सब्जी लेने अमृतसर जाते थे और शाम तक आ जाते थे। मंडी में एक सेवादार सोहन भाई था जो उनको सब्जी खरीदकर उन्हें गाड़ी में लदाकर बैठा देता था। एक दिन उनकी गाड़ी छूट गई और उन्हें उसी सोहन सेवादार के घर रुकना पड़ा। वो भाई बहुत गरीब था। जब सोहन मेहमानों को खाना खिलाने लगा तो इत्तेफाक से सब्जी में नमक कम था। जब सेवादार भाइयों ने सोहन से नमक मांगा तो घर में उस दिन नमक खत्म हो गया था। सोहन ने दुकान से नमक लाने की सोची तो घर में पैसे भी नहीं थे। तब सोहन ने सेवादार भाइयों के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया कि मुझे माफ़ कर दो, मैं आपकी सेवा भी नहीं कर पाया जो आपको बिना नमक के ही खाना पड़ा। सेवादार भाई बोले, कोई बात नहीं वीर जी, हम वैसे ही खा लेंगे। अगली सुबह सब्जी लेकर डेरे वापस आ गए। जब तो महाराज जी से अर्ज की, हे सच्चे पातशाह, मंडी वाला भाई सोहन कितनी सेवा करता है। उसके भाग में थोड़े नमक के लिए पैसे तो लिख देते। पूर्ण संत तो दया की मूर्ति होते हैं। उनकी बात सुनकर बाबा जी बोले, अच्छा ये बात है, कोई नहीं, दे देंगे। साथ संगत जी, अगले कुछ ही महीनों में मालिक की ऐसी कृपा हुई कि उस भाई की खाली पड़ी जमीन के पास से सरकार ने बाईपास निकालने की योजना को मंजूरी दे दी। उस भाई ने सड़क के किनारे बहुत सी दुकानें बनवा दी और किराए पर दे दी। सोहन कुछ ही दिनों में करोड़पति बन गया और अपने बिजनेस में इतना उलझ गया कि दीन दुनिया की खबर ही नहीं रही। बिजनेस में उलझने के कारण उसका सेवा सत्संग सब छूट गया। साथ संगत जी, अब उसे अपने व अपने बिजनेस का ही ख्याल रहता। अब वे ना तो सत्संग जा पाता और ना ही सेवा कर पाता। एक दिन वही सेवादार भाई उससे मिलने पहुंचे, पर वे काम में इतना खोया हुआ था कि वो उन्हें मिल नहीं पाया। वे सेवादार जब डेरे आए और फिर बाबा जी से मिले और हाथ जोड़कर बोले, हे सच्चे पातशाह, आपने तो सोहन को कुछ ज़्यादा ही नमक दे दिया। साथ संगत जी, सेवादारों की बातें सुनकर बाबा सावन सिंह जी महाराज जोर से हंस पड़े और बोले, कोई नहीं, अपने आप ही ठीक हो जाएगा। साथ संगत जी, सच में जो पूर्ण संत महापुरुष होते हैं वे हमें क्या नहीं दे सकते, और लेकिन हम उनके दिए की कद्र नहीं कर पाते और दुनियादारी में पड़ जाते हैं। साथ संगत जी, माया हमें सत्संग और सेवा से दूर कर देती है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। मिलते हैं अगली साखी में। संगत जी, अगर आपको हमारी आज की ये साखी अच्छी लगी तो कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखें जी, और आप जी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।